हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप मैं रानी जायसवाल, आपका नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की क्लास क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके पहले ये देख लेते हैं कि हमारे जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। आरएसी हो गया, फिटर टनल मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर, और क्या है, सर्वे कारपेंटर। ठीक है, तो इस ट्रेड के साथ साथ कोर्स के साथ क्या क्या मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट मिलेगा। जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा क्या होगा, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और क्या है, पीडीएफ मिलेगा। तो नमस्ते आईटी एप्लीकेशन पे अगर डाउनलोड करते हैं, अगर कोई भी रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको इशू आता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7800366021 पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर बाय द वे कभी कॉल वगैरह नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, मैसेज भी, व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ईडी, डब्ल्यूसीएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स भी क्या होगा, इसके साथ अवेलेबल रहेगा। चलिए देखते हैं। अगर कोई भी ट्रेड का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको ट्रेड थ्योरी के साथ साथ क्या होगा, उसका और क्या होगा, डब्ल्यूसीएस, वर्कस ऑफ साइंस कैलकुलेशन, और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो चलिए देखते हैं ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका 38 क्वेश्चन पूछेगा, और डब्ल्यूसीएस से 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से ईडी से आपका 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 75। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो आपका टोटल नंबर कितना रहेगा, 150। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जो डीजीटी डीजीटी के द्वारा सिलेबस बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कॉल वगैरह आता है, रिक्वायरमेंट आता है कि जो आपने बताया है वीडियो में कि ये हमारा सिलेबस है, लेकिन वो तो नहीं है बुक में। तो क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे राइटर के क्या होते हैं, बुक अवेलेबल होते हैं, तो उसमें सिलेबस उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाएगा। जो डीजीटी आपका करता है, जो डीजीटी के ही क्या होता है कि सारे इंस्टीट्यूट में रूल फॉलो होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने कॉल वगैरह किया कि नहीं ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो भी आपका कवर किया जाएगा। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न बनेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए नमस्ते आईटी एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करते हैं, इस तरीके का आपके पास क्या होगा, पेज खुल के आएगा। उसमें क्या करना है, अपना ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर क्या करना है, डालना है, फिर पासवर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, इस तरीके का खुल के आएगा पेज। उसमें क्या होगा कि इंटर दी ओटीपी। ठीक है, इंटर दी फ़ोन नंबर टू रिसीव ओटीपी। आप जैसे ओटीपी डालते हैं, आपके जैसे कि फ़ोन नंबर डालते हैं, आपको ओटीपी का ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, तो ओटीपी आप डालिए। ठीक है, फिर इस तरीके का कैटेगरी खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे ट्रेड अवेलेबल होंगे। जो आपका ट्रेड होगा क्या करेंगे, उस ट्रेड पे क्लिक करेंगे। जैसे कुपा वाले बच्चे हैं, कुपा वाले क्लिक किया, फिर सेव आया, फिर ऐसे आ गया आपका। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए और कोर्स को परचेज करिए। ठीक है, जो कोपा वाले स्टूडेंट हैं तो उनका क्या है, जो कोपा वाले स्टूडेंट हैं तो उनका क्या है कि 399 का कोर्स है। ठीक है, अब कोपा वाले बच्चों को ना तो WCS पढ़ना है, ठीक है, ना तो ईडी पढ़ना है, ना तो ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनमें से कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक तो आपका ट्रेड थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, ट्रेड थ्योरी। दूसरा क्या पढ़ना है, ईएस मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये दोनों क्या होंगे, आपके सीवीटी बेस पे एग्जाम होंगे। ठीक है, सीवीटी बेस पे एग्जाम होंगे। और एक आपका क्या होगा, ट्रेड थ्योरी से क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ट्रेड थ्योरी से आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो कोपा वाले बच्चों को यही पढ़ना है सिर्फ। 399 के अंदर क्या है, आपका कोर्स अवेलेबल है। उसके साथ ईएस का भी मिलेगा, वीडियो क्लास नोट्स, मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। कोई भी डाउट्स होता है तो आपको वो नंबर अवेलेबल है 7800366021 पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज की हमारी क्लास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान का निर्माण, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था, कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। तो संविधान का निर्माण, हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1946 को। ठीक है, 26 नवंबर 1946 को
क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था और इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। कितने दिन में बन के तैयार हुआ था हमारा संविधान? 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, ठीक है। 18 दिन में बन के तैयार हो गया था। किसके द्वारा ये लिखा गया था संविधान हमारा? तो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो हमारा संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1946 को क्या हुआ था, ये बन के तैयार हो गया था और इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो आज़ादी के बाद जब अगली बैठक हुई थी तो कब हुई थी हमारा? 19 अगस्त, ठीक है। आज़ादी के बाद जब बैठक हुई थी तो कब हुआ था? 19 अगस्त 1947 को। आज़ादी के बाद जब हमारा अगली बैठक हुआ था, ठीक है। अगली बैठक हमारा कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था हमारा? अगली बैठक हुआ था, ठीक है। अगली बैठक हुआ था तो इसमें क्या हुआ था? संविधान, ये जो प्रारूप समिति का क्या हुआ था, इसमें गठन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? प्रारूप प्रारूप समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। उस गठन में कितने सदस्य थे? तो हमारे 7 मेंबर थे, ठीक है। 7 मेंबर थे। पहले कौन थे हमारे? डॉक्टर भीमराव थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति के जो फर्स्ट थे हमारे, जो जिनको अध्यक्ष माना जाता है वो कौन थे हमारे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीम राव फिर और 6 अन्य सदस्य कौन थे हम? 6 हमारे अन्य सदस्य कौन थे? तो चलिए आइए देखते हैं हमारे 6 अन्य सदस्य कौन थे। तो डी पी खैतान, ठीक है। डी पी खैतान, इनका क्या हो गया था? बीच में ही क्या हो गए थे, ये डेथ कर गए थे, ठीक है। तो इनका जो काम, जो उनका कार्य था वो किसने संभाला था? तो इनका कार्य जो किसने संभाला था? टी टी कृष्ण मंचारी द्वारा, ठीक है। टी टी कृष्ण चारी द्वारा, ठीक है। टी टी कृष्ण मंचारी द्वारा, ठीक है। जो आगे का काम संभाला था वो किसने, कौन थे? टी टी कृष्ण मंचारी द्वारा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? बी एल मित्रा, ठीक है। बी एल मित्रा, बी एल मित्रा। तो ये क्या किए थे? ये बीच में ही इस्तीफा दे दिए थे। ये बीच में क्या कहते हैं? इस्तीफा दे दिए थे। तो आगे का काम कौन संभाला था? माधव राव द्वारा, ठीक है। राय द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आगे का काम संभाला था। किसके द्वारा? जब बी एल मित्रा ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था तो माधव राय द्वारा क्या हुआ था? आगे का काम संभाला गया था। फिर तीसरे नंबर पे कौन थे? के एम मुंशी, ठीक है। तीसरे आपका जो चौथे नंबर पे थे के एम मुंशी थे। के एम मुंशी,
ठीक है। आपके 5वें नंबर पे कौन थे? तो 5वें नंबर पे थे गोपाल स्वामी आयगम। ठीक है, गोपाल स्वामी आयगम। गोपाल स्वामी आयगम। ठीक है, गोपाल स्वामी आयगम। ठीक है, जो हमारे 5वें नंबर पे थे प्रारूप समिति के सदस्य, वो गोपाल स्वामी आयगम थे। और छठे पे कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा। ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो ये कितने थे हमारे? क्या थे? एक तो आपके कौन कौन थे इससे? इसमें कितने थे मेंबर? आपके 7 मेंबर थे। जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, जिसको अध्यक्ष माना जाता है वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो 6 अन्य सदस्य थे हमारे, कौन से? ये थे डीपी खैतान द्वारा, जो बीच में क्या हुए थे, डेथ कर गए थे। तो आगे का काम किसने संभाला था? टीटी कृष्ण मंचारी द्वारा। फिर क्या हुआ? बीएल मित्रा ने क्या किया था? बीच में क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इस कारण आगे का काम किसने देखा था? माधव राव द्वारा। फिर आपके चौथे नंबर पे कौन थे? के एम मुंशी। और 5वें नंबर पे क्या थे? 6वें नंबर पे क्या थे? गोपाल स्वामी आयगम द्वारा। और 7वें नंबर पे कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये थे हमारे प्रारूप समिति के प्रारूप सदस्य के क्या थे? सदस्य थे। ये क्या थे? अन्य सदस्य थे। अन्य आपके क्या थे? मेंबर थे। ठीक है, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो और क्या था? आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आगे आपका क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, मनाते हैं हम? 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या मनाते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है आपका। 26 नवंबर 1900 क्या करते हैं? 1949 को क्या मनाया गया था? आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया गया था। और 26 नवंबर को अभी तक क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पहली बार क्या मनाया गया था? गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया गया था। ठीक है, रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या इसी दिन संविधान पूरी तरीके से क्या हुआ था? लागू हुआ था? आपका इसी दिन क्या हुआ था? संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। पूरी तरीके से क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आगे क्या है? आपकी ये संविधान सभा की कुछ प्रधान समितियां हैं। ठीक है, संविधान सभा की प्रधान समितियां हैं कि कौन क्या क्या था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? फिर आपका हो गया यूनियन पावर कमेटी किसके पास था? इनके नाम जानेंगे। ठीक है, तो मेजर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, क्या होगा? मेजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी? कौन था आपका? तो ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? प्रारूप समिति, जिसको कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
राव, ठीक है। आपकी यूनियन पावर कमेटी कौन था? यूनियन पावर कमेटी कौन था? तो देखेंगे यूनियन पावर कमेटी कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। तो आगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन था? ठीक है, तो ये भी कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या हो गया, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कमेटी कौन थे आपके? तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे आपके? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका एडवाइजर कमेटी, फंडामेंटल राइटर कौन थे? ये भी आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिंटरीजरी कमेटी के, मिंटरीजरी कमेटी कौन थे आपके? तो मिंटरीजरी कमेटी कौन थे आपके? ये भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है आपका, रूल्स ऑफ प्रोड्यूसर कमेटी, ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे आपका क्या है, स्टेट कमेटी, ठीक है। तो ये कौन था आपका? तो ये भी कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर नेशनल फ्लैग फ्लैग कमेटी कौन थे? नेशनल फ्लैग कमेटी भी क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेशनल फ्लैग कमेटी भी कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आ गया कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, असेंबली। तो ये कौन थे आपके? तो ये आपके थे जे बी कृपलानी, ठीक है, जे बी कृपलानी, ठीक है। तो जे बी का फुल फॉर्म क्या है आपका? जे बी कृपलानी का फुल फॉर्म क्या है? जीव जीवित राम भगवान दास, ठीक है, जीवत राम भगवान दास, भगवान दास। ये थोड़ा सा नाम बड़ा था तो फिर क्या हुआ, ये अपना शॉर्टकट में नाम शुरू कर दिए, या फिर ऐसे ही लिखते होंगे, ठीक है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? जीवत राम भगवान दास, जे बी कृपलानी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हो गया हाउस कमेटी कौन थे आपके? तो जी वी मालवर, मालकर, जी वी मालवंकर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जीवी का, इनका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, बड़ा नाम होगा। तो गणेश वासुदेव, ठीक है, गणेश वासुदेव थे, ठीक है, गणेश वासुदेव, ठीक है, वासुदेव मालंकर, ठीक है, ठीक है। इनका भी क्या है, फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मालंकर, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका लैंग्वेज कमेटी, भाषा समिति। भाषा समिति कौन थे? मोटयूरी, ठीक है, मोटयूरी सत्यनारायण। सत्यनारायण नारायण आपके भाषा समिति के कौन थे? मोटयूरी सत्यनारायण। फिर आपका आगे ऑर्डर ऑफ द ट्रेड, ठीक है, TRA, ठीक है, ट्रेड कमेटी, इसके कौन थे? तो ये कौन थे आपके? तो KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी, KM मुंशी, ठीक है। तो इनका क्या है? कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल क्या है? माने मानिक काल, कन्हैया लाल मानिक, कन्हैया लाल मानिक लाल, ठीक है, मुंशी। तो ये रहा आपके जो संविधान सभा के प्रधान समिति थे, उनके नाम रहा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या, कौन कौन थे विदेशी स्रोत जहाँ से क्या किया गया था, कि लिया गया था, वहाँ से क्या किया गया था, वहाँ से कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि जो जो हमारे संविधान में लागू हुआ है, तो वो विदेशों से कौन कौन विदेशों से लिया गया था, जो नियम रूल्स रेगुलेशन होते वो कहाँ कहाँ से लिया गया था। तो पहला आपका कौन सा है? ब्रिटेन, ठीक है, पहला आपका क्या है? ब्रिटेन। पहला तो आपका क्या किया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था आपका। फिर दूसरा आपका कहाँ से लिया गया था? जो विदेशी स्रोत थे ना आपके, विदेशी स्रोत के मतलब जो फॉरेन सोर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो कहाँ कहाँ से लिए गए थे? तो एक तो ब्रिटेन हो गया, USA हो गया, ठीक है, आयरलैंड हो गया, आयरलैंड से भी लिया गया था। ये आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल कि मतलब क्या क्या लिया गया था ब्रिटेन से, आपका कौन कौन से रूल्स वगैरह वहाँ से क्या अच्छा लगा कि वहाँ से लिया गया था, USA से क्या क्या लिया गया था, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि आयरलैंड से क्या हुआ था, आर्टिकल 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वहीं से लिया गया था। आर्टिकल जो 36 से 51 है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य का नीति निदेशक तत्व, तत्व, तो क्या किया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। इसके बारे में आगे डिटेल जब हम पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। फिर आपका आ गया कनाडा, फ्रांस, रूस, ठीक है, कनाडा, कनाडा से भी लिया गया था। फिर और आपका क्या है? फ्रांस से लिया गया था। फिर आपका रूस से भी लिया गया था, जिसको और क्या बोलते हैं? रूस को और क्या बोलते हैं हम? जैसे इंग्लिश में हो गया रसिया, ठीक है। फिर आगे कौन से और विदेश से क्या, कौन से विदेश से लिया गया था? तो दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी दक्षिणी अफ्रीका। और कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से, जर्मनी से। और कहाँ से लिया गया था? जर्मनी हो गया। और कहाँ से लिया गया था आपका? जापान, जापान। और लास्ट कौन सा था आपका? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये थे आपके, ठीक है।
तो यहाँ से क्या किया गया था, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी आपके आ, हमारे जो भारतीय संविधान है, तो क्या किया था, कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ चीज़ें क्या किया गया था, फॉरेन से भी लिया गया था। तो वो क्या है, ये सारे नाम है, जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका आयरलैंड हो गया, जिसमें क्या है आर्टिकल 36 से 51 से आपकी जो राजनीति निर्देश तत्व है, तो ये क्या किया गया था, आयरलैंड से उठाया गया था। कनाडा हो गया, आपका फ्रांस हो गया, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, या जर्मनी हो गया आपका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट ये है आपका कि कुछ देख लेते हैं कि जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, आपका मूल संविधान, ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी आधुनिक संविधान जो अभी इस टाइम चल रहा है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो वर्तमान समय में है, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 की बात है, ठीक है, 26 जनवरी 1950। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय में क्या है, बहुत सारे संशोधन हुए हैं, आर्टिकल वगैरह भी बढ़े हैं, ठीक है, वर्तमान समय यानी कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो मूल संविधान है, जब 26 जनवरी 1950 में जब हुआ था, ये सारे चीज़ हुए थे, आपके जो प्रस्तावना है, आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें तो कितने कितने थे, आपके अनुच्छेद और आपके क्या हो गए कि भाग पाठ क्या क्या थे। तो प्रस्तावना में क्या है, आपका पहला हो गया प्रस्तावना, फिर आपका आ गया छेद, सूचित, जी हाँ, फिर आपका आ गया पाठ, फिर आपका आ गया आर्टिकल, छेद, अनुच्छेद। तो उस टाइम आर्टिकल कितना थे आपके, प्रस्तावना में आपका क्या था, प्रस्तावना आज भी क्या है यहाँ पे, जो अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम है, और इसमें भी आपके क्या है, जी, सूचियाँ, और क्या है आपके भाग, यानी कि पार्ट, और आर्टिकल अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितना है, छेद, ठीक है, ठीक है। तो प्रस्तावना में आपके क्या है, प्रस्तावना में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो प्रस्तावना में आपका आ जाएगा समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ पेज और अखंडता। तो जो आपका 26 जनवरी 1950 था, उसमें भी सेम था, और आज भी जो मॉडर्न आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी सेम है, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अनुसूचियाँ उस टाइम कितना था, तो अनुसूचियाँ उस टाइम क्या था, 8 था, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब कितना है आपके, 12, ठीक है। आपके उस टाइम कितना था, भाग कितना था आपका, तो भाग 22 था, ठीक है। अब कितना है, अब कितना है, अब आपका है 25। अब आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल उस टाइम कितना था, अभी जब संशोधन हुआ है तो कितना हो गया है, तो आर्टिकल उस टाइम कितना था, 395, ठीक है, 395। अब कितना है, 450, 450 हो गए हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कि आपका कुछ संशोधन होने की वजह से क्या हुआ है कि इतना अब आपका आर्टिकल है। तो क्या है, संविधान सभा को क्या किया गया है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने क्या किया था, लिखा था।
और क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके जब 26 जनवरी 1950 को था आपके मूल संविधान थे, तो उस टाइम प्रस्तावना और अनुसूचियां भाग और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आपके इतने थे। अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, वर्तमान समय में जो है वो आपके क्या है, प्रस्तावना तो सेम है, ठीक है, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अनुसूचियां उस टाइम कितना था आपका 8 था, अब क्या है प्रेजेंट टाइम में 12 है। भाग उस टाइम कितना पढ़ा जाता था 22 को, अब क्या हो 22 पढ़ा जाता था, अब क्या है आपके 25 हैं। अनुच्छेद कितने थे कि 395 थे, अब क्या है संशोधन होके क्या हो गया है कि 450, ठीक है, अब 450 हो गया है। तो इसके बारे में देखेंगे जो आपके सिलेबस में रहेगा ना, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में क्या है मेन कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिटेल वगैरह देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे उसमें राजनीतिक निर्देशक तत्वों के बारे में बोला, फिर हम क्या करेंगे कि हम आर्टिकल 1 से पढ़ाएंगे, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके जहाँ तक आपके सिलेबस में दिया वहाँ तक पढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके बारे में भी 2-3 वीडियो डाल देंगे, स्टार्टिंग में ही कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आर्टिकल को देखेंगे, पहले प्रस्तावना वगैरह देख लेंगे, अनुसूचियाँ को पढ़ लेंगे, अनुसूची आपको पूरा बता देंगे 8, फिर जो भाग है वो भी पूरा बता देंगे, लिखा देंगे आपको। उसके बाद जो आर्टिकल के बारे में दिया गया है, आर्टिकल आपका क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके जहाँ तक आपका सिलेबस में दिया है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए संविधान का क्या हुआ था, संविधान का डिजाइन किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने किया था, ठीक है। जो संविधान का डिजाइन किसने किया था, थोड़ा सा बेसिक है, संविधान का डिजाइन किसने किया था, किसने किया था, नंदलाल बोस ने, बोस, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और क्या है आपका, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। संसद का पहला घंटा तो प्रश्नकाल होता है, ठीक है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या होता है आपका शून्यकाल आरंभ हो जाता है। प्रश्नकाल आपका क्या होता है 11, ठीक है, और शून्यकाल आपका क्या होता है, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल और आपका शून्यकाल, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे थोड़ा सा बेसिक डिटेल देखेंगे, जिसमें क्या है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये क्या क्या है, ठीक है? अंग उसके देखेंगे कितने पार्ट हैं, ये सारे चीज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए जो ITI कोपा ट्रेड के बच्चे हैं, ठीक है, अगर नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है, कोर्स को परचेज करते हैं, तो उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, एक तो उनको वीडियो क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, और 399 के अंदर उनको क्या होगा कि ES, ठीक है, ES का जो है आपका ES का क्या होगा आपको उसके साथ ही मिलेगा। कोपा ट्रेड का अगर कोर्स परचेज करते हैं तो ES का उसके साथ मिलेगा, उसमें भी क्या होगा आपको वीडियो क्लास, क्लास नोट, PDF और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाइए प्ले स्टोर से नमस्ते IT एप्लीकेशन को डाउनलोड, और जो भी कोपा वाले बच्चे हैं इस कोर्स को परचेज करिए, आपको 399 के अंदर ही आप क्या होंगे ट्रेड थ्योरी के साथ साथ ES का भी कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करिए नोट्स वगैरह बनाते रहिए, कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।